आज हम लोग सुपरवाइज़र का रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आरएमको के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। यह आपको ज़रूर पूछेगा क्वेश्चन आंसर में, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुपरवाइज़र रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह आपको बोलेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि सुपरवाइज़र का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो आपको ये कहना है कि सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव द सुपरवाइज़र, आई एम सेइंग पॉइंटली, ओके, ऐसा बोलना है। तो और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट बाई पॉइंट बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले है तो बहुत, लेकिन आपको जिन्होंने कम से कम 7-8 रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको याद करना है, और ये हकीकत भी वो है। ठीक है, तो ये पेंटिंग और ब्लास्टिंग में सुपरवाइज़र का सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है साइट में आते ही। नंबर 1 टूल वर्क स्टॉक, सही है। अपने बंदा को अपना काम का रिलेटेड वो सब कुछ बताना पड़ेगा। उसका हजार्ड्स क्या है, खतरा क्या है, कैसे हमको काम करना है, क्या करना है, सही है ना। तो इम्पोर्टेंट है टूल वर्क स्टॉक। उसके बाद में आएगा आपको जो अपना इक्विपमेंट है, सारा इक्विपमेंट को वैलिडिटी, लीगल डॉक्यूमेंट जो भी उसका डॉक्यूमेंट्स है वो सब वैलिड होना चाहिए। ऑल इक्विपमेंट्स चेक द वैलिड डॉक्यूमेंट्स, सही है। दूसरा है हमारा बंदा का प्रॉपर पीपीई, काम करने का टाइम पे जो वो काम कर रहा है काम से रिलेटेड उसका पीपीई बराबर होना चाहिए। जैसे ब्लास्टिंग कर रहा है तो उसका ब्लास्टिंग हुड एकदम प्रॉपर होना चाहिए, हैंड ग्लोव्स प्रॉपर होना चाहिए, सही है ना। उसका बहुत सारा शूज प्रॉपर होना चाहिए, उसका लेदर कवरोल वो प्रॉपर होना चाहिए, सही है। वो जो ब्रीथिंग ले रहा है, वो जो सांस लेता है, उसका ऑक्सीजन लाइन वो बराबर चेक करना चाहिए। तो हर पीपी, जैसे कोई पेंट मार रहा है तो उसका हैंड ग्लोव्स लेदर का होना चाहिए, सही है ना। वो 3M रेस्पिरेटर मास्क होना चाहिए। ये सब चीज़ ये कौन चेक करेगा? तो काम शुरू होने से पहले सुपरवाइज़र चेक करेगा, ओके। और दूसरा क्या है तो गुड कम्युनिकेशंस, सही है। बंदे लोग के साथ में अच्छा से व्यवहार करना, अच्छा से बातचीत करना उसका काम है, ये सुपरवाइज़र ही करेंगे। तो ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपको ये MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट ये साइट में रखना चाहिए। इसके बारे में प्रॉपर तरीक़ा से चेक करना चाहिए, सही है ना, कि हम लोग उसका खतरा क्या है, हजार्ड्स क्या है, हम लोग कौन सा केमिकल कौन सा पेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसका MSDS वो बताना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, जो हम लोग पेंट वो अप्लाई करेंगे तो उसका वेदर कंडीशन, सही है ना, कैसा वेदर है, ये वेदर में काम कर सकता है, काम नहीं कर सकता है, ये सब कुछ कौन चेक करेगा? ये सब कुछ सुपरवाइज़र का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही है। तो ये जुनून 5-7 रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको याद करना है। और दूसरा इलेक्ट्रिक के बारे में बोलेगा तो आपको बोलने का सारा इक्विपमेंट्स कम से कम 4 mm एबव AWG, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड होता है, AWG 4 mm एबव का तो तार का थिकनेस होना चाहिए, सही है, वो वायर का थिकनेस। तो इससे हम लोग सारे तरफ से हम लोग को ग्राउंडिंग होना चाहिए, ठीक है। ये मोस्टली आपको पूछेगा, सही है। और इसका बारे में दूसरा कुछ है आपको और पूछ सकता नहीं है, ज़रूर पूछेगा इसमें कि व्हाट इज़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ये हम लोग को पूछेगा। तो एयर इनसाइड वाटर परसेंटेज, एयर इनसाइड वाटर परसेंटेज इज़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो हवा के अंदर नमी रहता है, वो पानी का परसेंटेज जो है, वो नमी का परसेंटेज जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सही है। और पूछेगा आपको व्हाट इज़ द ड्यू पॉइंट, वही हवा के अंदर जो पानी रहता है ना, पानी का टेम्परेचर, सही है, वो तापमान जो है वो है ड्यू पॉइंट, सही है। तो ये जानना जरूरी है, ये आपको पूछेगा। बाद में पूछेगा व्हाट इज़ द पोर्ट लाइफ, पोर्ट लाइफ क्या है। तो पोर्ट लाइफ के बारे में पूछेगा तो हम लोग पेंट मिक्सिंग करने के बाद और पेंट अप्लाई करने से पहले जो बीच का टाइम रहता है, जो ख़त्म होने के पहले का बीच का टाइम रहता है, वो पोर्ट लाइफ रहता है, ये आपको पूछेगा। तो पोर्ट लाइफ क्या चीज़ में डिपेंड रहता है, तो हम लोग को बताया जाता है कि ये पेंट इतना टेम्परेचर में हम लोग को मारना है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो पोर्ट लाइफ कम हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कम है तो पोर्ट लाइफ ज़्यादा हो जाएगा, ये आपको पूछेगा, ज़रूर पूछेगा। फिर दूसरा क्या पूछ सकता है, व्हाट इज़ द इंडक्शन टाइम,
ये इंडक्शन टाइम क्या है। तो हम लोग जो पेंट मिक्स करते हैं ना, मिक्स करने का टाइम पे वो केमिकल रिएक्शन होता है। तो अगर सेम टाइम हम लोग मिक्स किया, फटाफट मार दिया, तो सरफेस में बबल्स आने का वो चांस रहता है, सही है ना। तो इसके लिए कुछ समय के लिए हम लोग केमिकल रिएक्शन हो बोल के वेट करते हैं, उसको बोलता है इंडक्शन टाइम। अभी आपको दूसरा पूछेगा डीएफटी क्या है, जो हम लोग पेंट से करते हैं, तो ड्राई फिल्म थिकनेस डीएफटी बोला जाता है। डब्ल्यूएफटी पूछेगा तो वेट फिल्म थिकनेस ये बताना है, ये सब आपको पूछेगा। और ये सेफ्टी के बारे में व्हाट इज़ द सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये आरामको के बारे में पूछेगा, तो आपको बोलना है SABS 102, ठीक है, ये आपको ज़रूर पूछेगा। और इसका रिलेटेड आपको सेफ्टी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगा, इसका सेफ्टी का क्या है, और करीब यही है। और 8-10 क्वेश्चंस और आपको जानना है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, आपको लाइक कीजिएगा। ये पेंटिंग के बारे में जो भी नॉलेज है पेंटिंग और ब्लास्टिंग के बारे में, इसके बाद मैं आपको स्कैफोल्डिंग और इंसुलेशन के बारे में भी इसमें डालूंगा। और हम लोग किस तरीके से सेफ्टी का काम करने का है, सेफ्टी के बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगा। अभी 1 से 2 वीडियो और आपको मिलेंगे पेंटिंग ब्लास्टिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा।